एसएससी स्टेनो 2026 और इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ 2026। जी हाँ, रीडिंग कंप्रहेंशन। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच, फिलिंग इन द ब्लैंक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्लस एरर्स, आपको वोकैब, सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको क्या है, आपको बस सीक्वेंस में बस पढ़ना है और कुछ भी आपको इसके अलावा नहीं करना है। कोशिश करूँगा 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की, और 10 मिनट आप बस एक बार रिवीजन देख लेना, वोकैब से एक बार रिवाइज कर लेना, और जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ है वो नीचे आपको आंसर्स में मिल जाएंगे, वो एक बार कर लेना, ठीक है। तो फटाफट से हम आते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन में। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि एक बार पहले जब भी आप पढ़ा करो पैसेज तो उसको समझा करो किस बारे में दिया गया है। तो एक्चुअली ये पूरा पैसेज जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में है, जो सीबीएसई में हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है। तो लिखा हुआ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई अनाउंस्ड ऑफ ए वन टाइम रिलैक्सेशन, की सीबीएसई ने अनाउंस किया वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए फॉर स्टूडेंट्स करंटली इन क्लास 9, 8, 7 फ्रॉम द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब सीबीएसई ने क्लास 9th, 8th एंड 7th क्लास के स्टूडेंट्स को वन टाइम रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए, ठीक है, विच वॉज रोल्ड आउट। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, रोल्ड के साथ यहाँ पे आउट दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका रोल्ड आउट मतलब क्या होता है, लागू किया गया। तो ध्यान में रखना कि जब कोई चीज़ लागू करने में आए तो रोल्ड आउट होगा, ठीक है। थ्रू ए सर्कुलर डेटेड 15, उन्होंने रोल्ड आउट किया एक सर्कुलर के थ्रू, मई 15 को जो निकाला। इज वेलकम, उसका स्वागत है। इट इज़ आल्सो ए मूवमेंट फॉर द बोर्ड, ये बोर्ड के लिए एक मूवमेंट है, एक क्षण है, ठीक। विद मोर देन 4 मिलियन स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एफिलिएट इंस्टीट्यूशन, कि मतलब ये एक मूवमेंट है बोर्ड के लिए कि 4 मिलियन 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके इनरोल हैं इस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। टू रीथिंक इट्स हेस्टी डिसीजन मेकिंग, कि दोबारा से इस सोचने के लिए, इस हेस्टी मतलब होता है जल्दीबाजी, ठीक है। हेस्टी डिसीजन मेकिंग मतलब बहुत जल्दीबाजी के डिसीजन मेकिंग के, एंड मेक इट्स पॉलिसी मोर स्टूडेंट फैमिली, ठीक है। और इस पॉलिसी को और स्टूडेंट फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जा सके, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरा बताया गया है कि ये बोर्ड के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक मूवमेंट है, ठीक है, कि 40 लाख स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूशन में जो एफिलिएट कर रहे हैं, जो सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, उनको दोबारा मतलब रिथिंक करने की, मतलब जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं जिससे वो ज़्यादातर स्टूडेंट फ्रेंडली रहें। मई 15 का जो सर्कुलर है, issued barely 6 weeks after CBSE unveiled a revised scheme of studies on April to envisaging phased implementation of the 3 language formula starting from class 6 in 2026-27 with full roll out to class 10 by 2030-31, mandated that 2 of 3 language have to be native Indians। अब देखो ये पूरा इसके बारे में क्या बताया गया है कि अब ये बताया जा रहा है सर्कुलर के बारे में। तो मई 15 को जो सर्कुलर निकला था वो इशू किया था बेयरली 6 वीक आफ्टर, मतलब बेयरली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, 6 वीक आफ्टर इशू किया गया था, कि उसके पहले एक और रिवाइज्ड स्कीम अप्रैल 2 को एक अनवील मतलब क्या होता है कि उसको उजागर करना, ठीक है, उजागर किया गया था एक रिवाइज्ड स्कीम को। और उसी के बाद मई 15 का सर्कुलर आ गया। अगर आप 2 अप्रैल से 15 मई देखोगे 6 वीक होते हैं, ठीक है। इनवाइसेजिंग मतलब परिकल्पना करता है वो उस चीज़ की, इनवाइसेज मतलब होता है परिकल्पना करना। फेज्ड इम्प्लीमेंशन की, फेज वाइज इम्प्लीमेंशन की, ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला की, 3 लैंग्वेज फार्मूला की स्टार्टिंग, मतलब जो कि क्लास 6 से, मतलब 2026-27 में जो बच्चे क्लास 6 हैं उनके लिए आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला स्टार्ट हो गया है विथ फुल रोल आउट टू क्लास 10, मतलब क्लास 6 से क्लास 10 तक, ठीक है, उनके लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला रोल आउट हुआ है और 2026 से 27 से स्टार्ट हो चुका है। और जो बच्चे 9, 8, 7, 8, 9 में हैं उनके लिए वन टाइम रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, ठीक है। दिस पुट 10th of
tens of thousands of students who had opted for 2 non-native language in a mind। ठीक है, यह जो है वो पुट डालती है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यह उन हजारों करोड़ों बच्चों के ऊपर डालती है हु हैड ऑप्टेड फॉर 2 नेटिव लैंग्वेज, जिन्होंने ऑप्ट किया है टू नॉन नेटिव लैंग्वेज, मतलब जिन्होंने जो अपनी मतलब जो नॉन नेटिव मतलब हो गया जो अपने देश की नहीं है, ठीक, अपने देश के बाहर की हैं, उन्होंने एक माइंड में 2 नॉन नेटिव लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है, वो कहीं ना कहीं एक बर्डन डालती है एंड कॉस्ट नीडलेस कॉन्स्टर्नेशन, और लगातार इस चीज़ के प्रति क्या होती है, घबराहट होती है। देखो होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज भी सीखते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है, जिनमें से 2 लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना ही करना है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जो है वो इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, नेटिव इंडियन लैंग्वेज है, जैसा ऊपर वाले उसमें बताया गया है, और ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा बर्डन डालती हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो नॉन नेटिव लैंग्वेज जो है वो एक माइंड में नहीं ऑप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ऑप्ट करते हैं नॉन नेटिव लैंग्वेज हु हैड ऑप्टेड फॉर 2 नॉन नेटिव लैंग्वेजेस। द पार्शियल रिलैक्सेशन हेल्प्स ईज दैट एंजाइटी बट इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द मोटिवेशन फॉर सडन नोटिफिकेशन। ये जो पार्शियल रिलैक्सेशन दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, जो 7, 8, 9 स्टूडेंट को 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, हेल्प्स ईज, उनको हेल्प करता है, ईज मतलब होता है कम करने में, क्या कम करने में, दैट एंजाइटी, मतलब ये जो पार्शियल रिलैक्सेशन है ये एंजाइटी को कम करने में काफ़ी मदद करता है, लेकिन इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस, मतलब ये एक और भी सवाल खड़े करता है कि स्टूडेंट्स को जो सडन नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को लेकर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। देखो हुआ क्या, इन्होंने 2 अप्रैल को इन्होंने पॉलिसी बनाई, उसके बाद कई स्टूडेंट्स ने इसका अपोज किया, उसके बाद इन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि जो बच्चे 7th, 8th, 9th में उनको लिए 1 टाइम का रिलैक्सेशन है, जो 6 में अभी है उनके लिए इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये पूरा हो गया, इसके बारे में समझना है आपको, जब भी आप कंप्रहेंशन करते हो ना, पैसेज को अच्छे समझना है और कोशिश करना है कि उसको एक एक करके हम उसको बाइफरकेट करें, एक एक करके समझें सही से, और हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस न्यूज़पेपर रिपोर्टेड अर्लियर, इस न्यूज़पेपर ने अर्लियर रिपोर्ट किया था कि दैट 15 मई सर्कुलर डिफाइड ए डिसीजन ऑफ CBSE ओन गवर्निंग बॉडी, मतलब डिफाई मतलब होता है, देखो डिफाई DEFY, ये डेफाई से डिफाइड बना है, डेफाई मतलब होता है उसकी अवहेलना करना, कि जो 15 मई का जो सर्कुलर जो CBSE ने निकाला है वो अपना ही सर्कुलर अपने को ही डिफाई कर रहा है, एक तरीके अपने ही डिसीजन पे डिफाई कर रहा है कि पहले आपने कुछ और निकाला बाद में कुछ और किया। दैट इम्प्लीमेंटेशन शुड वेट अंटिल द NCERT रिलीज्ड डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक, कि भैया इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए जब तक NCERT डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं निकालता है। वाई देन डिड CBSE रश थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वाई, क्यों, ऐसा क्या था जिससे CBSE इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है लागू करना, लागू करने के पीछे इतना रश कर रहा था, ठीक है। हैड देयर बीन एनी कन्वर्सेशन, क्या उनके बीच कोई कन्वर्सेशन हुई है ऑन द एडेड बर्डन ऑन स्टूडेंट हु विल हैव टू पास द 3rd लैंग्वेज इन इंटरनल एग्जाम से, मतलब ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुई है कि उनके बीच एक कि वे एडेड बर्डन ऑन स्टूडेंट, कि वे स्टूडेंट्स पे बर्डन डालें जिनको 3rd लैंग्वेज भी इंटरनल एग्जाम्स में पास करनी होगी, इवन इफ़ दे डू नॉट फेस ए बोर्ड एग्ज़ाम ऑन द सब्जेक्ट, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में उनको ये सब्जेक्ट के रूप में फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम में उनको ये पास करना ही पड़ेगा। इन ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में द सैलियंस मतलब हो गया प्रमुखता, द सैलियंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ग्रोइंग इन बोथ एजुकेशन एंड कैरियर, की सैलियंस जो प्रमुखता जो है फॉरेन लैंग्वेज की वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ कैरियर में भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ऑल्सो देयर आर इंटरेस्ट वरीज, इंटरेस्ट मतलब होता है उसमें डूबे हुए, मतलब मजबूत मतलब जड़े हुए एक तरीके से, मतलब डूबे हुए
आल्सो देयर आर इंटरेस्ट वरी, मतलब बहुत सारी ऐसी कई सारी चिंताएं हैं, ठीक है, इन साउथर्न इंडिया में ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन प्रोविंशियल टंग, कि इस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है साउथर्न इंडिया पे, जो प्रोविंशियल जो उनकी खुद की भाषा है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस बैकड्रॉप के खिलाफ रोलिंग आउट द कंटेंटियस पॉलिसी, की इस विवाद, कंटेंटियस मतलब होता है विवादास्पद, कंटेंट मतलब होता है सूची, कंटेंटियस होता है विवादास्पद, ध्यान में रखना। पॉलिसी नीड्स सैगैसिटी, कि इस पॉलिसी को क्या चाहिए, सैगैसिटी चाहिए। कॉशियस डिसीजन में, सैगैसिटी मतलब होता है शांत, देखो सागा मतलब क्या होता है, संत होता है, सागा मतलब क्या होता है, संत। सैगैसिटी मतलब होता है शांत चित्त, मतलब एकदम शांत पुरुष, ठीक। कॉशियस डिसीजन मेकिंग में सावधानी एंड वाइडर कंसलेशन, ठीक है, और एक वाइडर कंसल्टेशन उनको चाहिए विथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा। नॉट एब्रप्ट पॉलिसी, मतलब एकदम से एकाएक अगर आप पॉलिसी बनाओगे, ठीक, उससे बेटर है कि एक वाइडर कंसल्टेशन चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर के द्वारा, ठीक है। अब देखो टफ वोकैब्स में यहाँ पर आपको मैंने दिया गया है, इनवाइसिजिंग मतलब परिकल्पना करना, फोरसी मतलब क्या होता है, भविष्य की सोचना। कंटेम्पलेट मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा, मतलब आगे और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। इमेजिनिंग मतलब होता है इमेजिन करना। कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है घबराहट होती है। डिस्मय चिंता होती है। डिस्ट्रेस चिंता घबराहट। ट्रेपिडेशन मतलब घबराहट होती है। एंजाइटी मतलब घबराहट होती है। सैलियंस हो गया प्रमुखता हो गई, इम्पोर्टेंस हो गई। प्रोमिनियंस हो गया प्रमुखता हो गई, आप पढ़ते होगे प्रोमिनियंट पढ़ते होगे। इम्पोर्टेंस प्रमुखता हो गई। सिग्निफिकेंस प्रमुखता हो गई। इंटरेस्ट होता है मजबूती से स्थापित, मतलब हमने बताया था डूबा हुआ, बताया था हमने तुम्हें डूबा हुआ, तो इंटरेस्ट मतलब होता है मजबूती से स्थापित। इनग्रेंड, देखो डूबा हुआ मजबूती से स्थापित दोनों में सेम चीज़ है कि कोई चीज़ अगर वहाँ पे डूबी हुई है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर समा गई है। इनग्रेंड मतलब होता है मजबूती से स्थापित। डीप रूटेड होता है मजबूती से स्थापित। फिक्स्ड होता है आपका फिक्स्ड, मजबूती से स्थापित। सैगैसिटी मतलब होता है बुद्धिमान, विजडम हो गया, बुद्धिमानी, प्रूडेंस हो गया, एस्ट्यूटनेस हो गई बुद्धिमानी। कंटेंटियस हो गया विवादास्पद हो गया तुम्हारा, ठीक। कंटेंटियस मतलब विवादास्पद हो गया। कंट्रोवर्शियल हो गया विवादास्पद। डिस्प्यूटेबल हो गया विवादास्पद। डिबेटेबल, डिबेट हम लोग करते हैं, डिबेट से डिबेटेबल बना है, डिस्प्यूट से डिस्प्यूटेबल बना है, कंट्रोवर्सी से कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। आप सभी को पता है, बस उसमें क्या है अलग से कुछ चीज़ें ऐड हो गई। एब्रप्ट अचानक, सडन, हेस्टी मतलब होता है जल्दीबाजी में या अचानक, ठीक। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है अचानक, ठीक है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कंप्रहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5 आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है कि किस तरीके से आपके इसका जो आंसर है वो आपका किस तरीके से रहेगा, ओके। तो ये नीचे, बाकी नीचे आपको क्या दिए गए हैं, नीचे आपको आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है।